आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार। इसका हमने देखिए दो शब्दों के साथ एक जोड़ा है। पहले में हमने लिखा है सुख, जिसके नीचे हमने एक शब्द और लिखा है अल्पकालिक। वैसे तो आज का जो हमारा मूल उद्देश्य है वो देखिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक से संबंध ही रखता है, क्योंकि सुख के नीचे हमने अल्पकालिक इसलिए लिखा है क्योंकि ये जगत संसार भगवान ने ही इसको दुखालय क्या है। श्री कृष्ण भगवान जी ने तो गीता में बार बार इस जगत को संसार को दुखालय नाम से ही संबोधित किया। और हमने देखिए संसार के दूसरा शब्द क्या लिखा है, दुख। और इसके साथ हमने एक मुख्य रूप से जो एक शब्द लिखा है सफेद रंग से, वो लिखा है हमने दीर्घकालिक। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख आते हैं, भले ही कर्मों के आधार पे आते हैं, लेकिन दुख भी देखिए जीवन में बने ही रहते हैं। और मैं तो अक्सर ऐसा भी कह देता हूँ कि देखिए सुख तो आते हैं और चले जाते हैं, यानी कि सुखों का तो आना जाना बना रहता है। और जब सुख आते हैं तो दुख अस्थायी रूप से देखिए कुछ समय के लिए वो हट जाते हैं, या यूं कहो कि दुख उतने समय विशेष तक वो प्रतीक्षा करते हैं। किस बात की? कि कब ये सुख खत्म होंगे तो हम पुनः इसके जीवन में आ जाएंगे। देखिए ये कुछ दार्शनिक बातें होती हैं, इनको हमें भावार्थ रूप में समझना होता है। वैसे भी संसार को दुखालय कहा जाता है। यहाँ त्रिविध ताप नित्य बने ही रहते हैं, यानी कि संसार में देखिए हमें दुख तो मिलते ही रहते हैं, और दुख आपके हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है। तभी तो कहा जाता है कि सुख पाने की आपकी हमारी एक प्रवृत्ति बनी रहती है और दुख से सदा ही निवृत्ति होती है। कोई भी दुखों को देखिए अपने गले नहीं लगाना चाहता, बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी कल युग में संसार में देखा जाता है, जब जब आपके हमारे दुख बहुत ही गहरे तल पर बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, एक दुख आया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, मनुष्य परेशान हो उठता है, रो पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश मनुष्य अपनी जन्म पत्री कुछ ऐसे मनुष्यों के पास लेकर पहुंच जाता है, जिससे फिर वो भ्रम की स्थितियों में पहुंच जाता है। जबकि मनुष्य को यथार्थ ज्ञान मनुष्य जीवन में लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म है आप और हम जो अपने जीवन में करते हैं, ये पाप कर्म होते हैं या पुण्य कर्म होते हैं। जब जब प्रकृति के तीन गुणों में देखिए हम रजोगुण में रहकर कुछ कर्म करते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं, उनके साधारण एक सुख मिलते हैं। रजोगुण में रहते हुए जब भी कर्म होते हैं वो हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, इसलिए वो हमें दुख नहीं देते। देखिए किए गए कर्म तभी दुख देते हैं जब हम कर्म करते समय अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, यानी कि निषेध कर्म करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए विहित कर्म क्या बताया गया है, राजसी और सात्विक। सात्विक कर्म विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं, जब हम पहले अन्य जीवों के सुखों का ध्यान रखते हुए परोपकार के कार्य करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, समाज में देखिए लोग कबूतरों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिला दिया, चींटियों को थोड़ा अन्न के दाने डालते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं। तो निर्बल मनुष्यों के लिए ये लोग भंडारे करते हैं, वस्त्र देते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं ताकि उनका कल्याण हो। इसी तरह हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी सात्विक पुण्य कर्म है। जब सात्विक पुण्य कर्म करते समय आपका हमारा फल पाने की एक इच्छा मन में दबी रहती है तो वो सकाम कर्म होते हैं, उनका एक समय विशेष के बाद फिर बड़े बड़े सुख हमें मिलते हैं। और जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, अपने कर्तव्य समझता है, तब ऐसी स्थिति में उसको परमात्मा का ज्ञान मिलता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में देखिए उसका कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय तभी बनता है जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं। अब यदि मनुष्य ये सोचे कि मैं निष्काम भाव से पाप कर्म कर दूं तो ये तो संभव ही नहीं है। पाप कर्म करते समय देखिए हमारा मन उसमें शामिल होता है, पकड़े जाने से बचना होता है, इसलिए निष्काम कर्म होता ही नहीं। दूसरे सरल शब्दों में निष्काम कर्म केवल और केवल पुण्य कर्म ही किए जा सकते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक संदेश दिया, उपदेश दिया
कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। फल की इच्छा ना करके अपने कर्तव्य समझ के कर्म करना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्म आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक शुभारंभ करते हैं। जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं, भले ही देखिए पाप कर्मों से रजोगुणी पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, रजोगुणी पुण्य कर्मों से भी सतोगुणी पुण्य कर्म और अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। वो इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है, सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मनुष्य कम से कम पहले तो पाप कर्मों से बचे, और रजोगुण से सतोगुण का रास्ता इसलिए दिखाया जाता है। ये जो कर्म कांड करने की जो शास्त्रों में प्रेरणा दी गई, इनको जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है तो उसकी उन्नति होती है। और यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को भयपूर्वक या लोभ से करता है, तब ऐसी स्थिति में इन कर्म कांडों को करने का बस इतना ही लाभ मिलता है कि मनुष्य पाप कर्मों से बच जाता है, अधोगति से बच जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करने का एक आह्वान किया जाता है। भले ही मनुष्य देखिए लोभ से करता है या भय से करता है, इनका आंशिक लाभ तो मिल ही जाता है। यहाँ आंशिक लाभ का अभिप्राय है कि यदि वो ज्ञान पूर्वक कर्मकांड नहीं भी करता तो उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति आरंभ नहीं होती। और यदि वो भय से या लोभ से भी ये कर्मकांड करता है तो उसको अपने जीवन में देखिए अल्पकालिक सुख तो मिलने लग ही जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि ये जो आपके हमारे जीवन में जो सुख आते हैं, अक्सर ये देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। जबकि ये जो मिलने वाले दुख हैं, ये तो हफ्तों के हिसाब से आते हैं, महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में सुख सदा ही अल्पकालिक होते हैं। वैसे भी क्या है कि बने हुए सुख वो कुछ समय के बाद वो बने हुए सुख ही दुख में बदल जाते हैं। क्योंकि पदार्थों का जितना भी हम सुख भोगते हैं, देखिए पहला रसगुल्ला आपको अधिक सुख देता है, दूसरा रसगुल्ला उतना सुख नहीं देता, और तीसरा चौथा और भी कम, और पांचवा छठा तो देखिए दुख देते हैं। यानी भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख हैं, भले ही किसी उद्योगपति के पास हो, किसी राजनीतिक स्तर पर देखिए कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, फिल्मी जगत का उभरता एक सितारा हो, या खेल जगत का उभरता खिलाड़ी हो, सभी के साथ ये नियम लागू होता है। कुल मिलाकर भौतिक सुख घटायमान होते हैं, घटते जाते हैं। फिर मनुष्य को देखिए अगर सुख मिल भी जाते हैं तो वो बने हुए सुख कभी भी वो सुख नहीं देते, क्योंकि भोगने वाले आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये क्रमशः कमजोर होने लगती है। आप देखोगे ना कि अस्पताल में ऐसे कितने ही मरीज हैं जो बहुत ही धनी मनुष्य हैं, लेकिन उनके मुंह में देखिए नली लगी हुई है खाना जाने के लिए, सांस लेने के लिए नाक में नली लगी हुई है। तो ये सभी स्थितियां जब हम अस्पताल में देखते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि संसार के सुख देखिए नजर तो आते हैं, ये मात्र एक छलावा है। क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वैत है, यहाँ सुख के पीछे दुख छिपा ही रहता है। और आरंभिक स्थितियों में हमें देखिए केवल छिपा हुआ दुख नजर नहीं आता, हमें केवल भोगते समय सुख ही सुख नजर आता है। आप अपने जीवन में देखिए जितने भी राशि भोग अपने जीवन में भोगते हो वो अंततः कहाँ जाते हैं, दुखों में तब्दील हो जाते हैं। आप युवावस्था में जितने भी सुख भोगते हो उनका अंत क्या होता है, प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था में आते आते वो दुखदायी लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सभी आत्मा देखिए दुख रहित सुख की ही तलाश में सदा अपने कर्म करती है। इसी का तो दूसरा नाम देखिए आनंद है। और आनंद भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो देखिए जड़ कही जाती है। ये अलग बात है कि देखिए रजोगुण में एक अल्पकालिक सुख आपको हमें भाषित होते हैं। हालांकि प्रत्येक मनुष्य देखिए सुख को पकड़ना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, नित्य बनाना चाहता है, जबकि भौतिक प्रकृति में ऐसा नियम ही नहीं है, परिवर्तनशील है। यानी कि जितने भी हम सुख भोगते हैं वो क्रमशः घटते जाते हैं, घटते घटते वो दुख में बदल जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में
अल्पकालिक सुखों से कहो या ऐसे सुखों से ऊपर उठते हुए स्थायी सुख यानी कि आनंद की ही तलाश करनी चाहिए। और आनंद रूपी सत्ता मात्र एक भगवान को माना गया जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि इस विशुद्ध सत्वगुण से अपना संबंध बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत बनती है जब हम निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में परमात्मा का ध्यान लगने लगता है और संसार में संसारी विषय भोगों से फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ऐसी स्थिति जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनने लगती है तो फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। कारण शरीर में अज्ञानता के कहो राजसी और तामसी मल रूपी संस्कार समाप्त होने लगते हैं, उनके स्थान पे फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देते हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में जितने भी दोष होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। दग्ध बीज होने पे ही आपके हमारी एक कारण शरीर समाप्त होता। तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर एक शुद्ध अवस्था में आ जाता है। जब दूसरे अर्थों में आप यूं भी कह सकते हो कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्थिति देखिए मायातीत की मानी जाती है और स्थूल शरीर के मरने पे फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता। तब ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में, मोक्ष की स्थिति में, आनंद की स्थिति में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेती है। यानी आत्मा एक बहुत ही लंबे समय के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को अब इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बने रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।